हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जीपैट स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप सबका टीचर, आपका दोस्त, आपका एक प्यारा मित्र प्रशांत। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, होपफुली ये जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बच्चे बहुत दिमाग नहीं लगाते, सीधे इसको रटने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली इस टॉपिक से एकदम फिक्स क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ HLB स्केल एंड सरफेक्टेंट, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डिटर्जेंट का HLB वैल्यू क्या होता है, और बच्चे रटे रहते हैं कि हाँ भाई 13 to 16 होता है और उसको लिख देते हैं। बट इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि HLB स्केल और सरफेक्टेंट आपको मज़ा आने लगे उसको पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HLB स्केल जो है, जिसका पूरा नाम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस है, ठीक है। ये किसी भी सरफेक्टेंट को दिया जाने वाला एक आर्बिट्री स्केल वैल्यू है। अब ये क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है कि जैसे pH स्केल है 0 to 14 के बीच में, तो वैसे हमने किसी और चीज़ों को आर्बिट्री यानी 1 to 20 या 1 to 40 के बीच में असाइन करके वैल्यू दे दिया है। आर्बिट्री का आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए 1 to 40 के बीच में हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना परसेंट हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है, कितना परसेंट लिपोफिलिक कैरेक्टर है, इसको हमने 1 से 40 के बीच में आर्बिट्री वैल्यू असाइन कर दिया, और वही उसकी HLB वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, सरफेक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अभी हम नीचे पढ़ने वाले, बिकॉज उसको जाने बिना तो HLB वैल्यू समझा ही नहीं जा सकता। तो सरफेक्टेंट को अभी हम जब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम कर देने वाला सरफेक्टेंट है, और ये फार्मेसी में, कॉस्मेटिक्स में और बहुत सारे जो केमिकल फील्ड है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें जगह जगह यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक मैं शॉर्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जिनको एकदम नहीं पता सरफेक्टेंट के बारे में। ऐसे समझिए, मुझे एक विटामिन बनाना है। अब विटामिन आपको पता होगा कि फैट सॉल्युबल भी होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E और K। इनको मैंने लिया और इनको फैट सॉल्यूशन में मैंने मिला दिया। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C को मैंने वाटर में मिला दिया। अब समस्या ये है कि मुझे एक ही सॉल्यूशन में या एक ही इमल्शन कहना चाहिए, इमल्शन या सस्पेंशन में मुझे दोनों मिला देना है, यानी एक बॉटल में मुझे दोनों मिलाना है। तो दिक्कत ये है कि हमें पता है कि ऑयल यानी फैट वाटर में मिल नहीं सकता, हमको पता है। अब हम एक ही बॉटल में अगर दोनों विटामिन मिलाना चाहते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे एजेंट की जो क्या करे, ऑयल और वाटर को मिला दे, ताकि हमारा ऑयल का सॉल्यूशन जिसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन मिलाए हैं A, D, E और K, और वाटर का सॉल्यूशन जिसमें हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन मिलाए हैं B और C, वो आपस में मिल जाए। ये सब स्क्रीन पे नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, आप इमेजिन करिए आपकी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आप एक मल्टी विटामिन सिरप बना रहे हैं जिसमें फैट और ऑयल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपस में एक साथ एक ही बॉटल में आपको मिलाने हैं। तो आपको एक ऐसा एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑयल को वाटर में मिला दे, दैट इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो वही एक सरफेक्टेंट हो गया। तो वो कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए, हर सरफेक्टेंट को उसमें प्रेजेंट हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग यानी पोलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और लिपोफिलिक यानी वाटर हेटिंग या फैट लविंग या नॉन पोलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे HLB स्केल या HLB वैल्यू प्रोवाइड की गई है। तो HLB का जैसा कि पूरा नाम होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और इसको ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया या आर्बिट्री वैल्यू को इसको बनाया। तो पहले ये समझ लीजिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस है, तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो अपॉन में HLB वैल्यू में हाइड्रोफिलिक ऊपर आएगा, लिपोफिलिक नीचे आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी का HLB वैल्यू कम है
यानी उसमें लिपोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तभी HLB की वैल्यू कम आएगी। तो ऐसे में वो कंपाउंड, वो सरफेक्टेंट लिपोफिलिक नेचर का ज़्यादा होगा अगर किसी की HLB वैल्यू कम है। और अगर इसका अपोजिट किसी की HLB वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो या तो उसमें लिपोफिलिक पार्ट बहुत कम होगा क्योंकि अपॉन में ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और या हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो सरफेक्टेंट कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, उसको वाटर से ज़्यादा लव होगा, पोलर होगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन होता है, तो पोलर चीज़ें हाइड्रोफिलिक होती हैं और वाटर लविंग होती हैं। तो हाइड्रोफिलिक पोलर एक चीज़ हो गया और नॉन पोलर और लिपोफिलिक एक हो गया, सेम। हाँ, इसको याद रखिए। होपफुली बहुत सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए जो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 जो वैल्यू दी गई है HLB वैल्यू, वो है ओलिक एसिड की, जो एक फैट है, फैट मॉलिक्यूल है, फैट कंपाउंड है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड कहना ज़्यादा सही है, मॉलिक्यूल सही शब्द नहीं है, कंपाउंड है ये, और फैटी एसिड की चेन है ओलिक एसिड। तो इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट ये याद रखिए 1 HLB वैल्यू दी गई है ओलिक एसिड को, ये जीपैट में पूछ सकता है। ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं पाया जाता है फार्मेसी में कोई भी सरफेक्टेंट, और ना हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। पाया जाता होगा बट हमको ज़रूरत नहीं पड़ती फार्मेसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। और जो मैक्सिमम HLB वैल्यू दी गई है 40, जो फार्मेसी में यूज़ होता है 1 to 40 के बीच का, नॉर्मली 1 to 20 का, बट मैक्सिमम जो HLB वैल्यू दी गई है, ऑब्वियस सी बात है उसको दी जाएगी जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर से लव करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वो है 40, दैट इज सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब यहाँ कई बच्चों को डाउट आता है, सर वाटर की HLB वैल्यू क्या होगी? वाटर की HLB वैल्यू कुछ नहीं होगी। यहाँ पे एक बात याद रखिए, सरफेक्टेंट अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे जिसका स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। कोई भी सरफेक्टेंट जिसको HLB वैल्यू दी जानी है, उसमें वाटर लविंग पार्ट और फैट लविंग पार्ट, यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट और लिपोफिलिक पार्ट दोनों होना चाहिए, तभी उसको हम सरफेक्टेंट कहेंगे और वो उसको हम HLB वैल्यू असाइन करेंगे। वाटर जो है, प्योर वाटर जो है या फिर प्योर फैट जो है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब दोनों कैरेक्टर रहेगा तभी सरफेक्टेंट है। और ऐसा नहीं कि हर मॉलिक्यूल जिसमें लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट है, हर मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, उसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। बट इतना याद रखिए, सरफेक्टेंट एक खास तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं और उनके HLB वैल्यू को हम असाइन करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ज़्यादा HLB वैल्यू है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ज़्यादा होगा, यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट जिसकी HLB वैल्यू 40 है, ग्रिफिन ने जो डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है और सबसे लोएस्ट लिपोफिलिक है। वहीं ओलिक एसिड उसका उल्टा, 1 HLB वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा लिपोफिलिक और बहुत ही कम हाइड्रोफिलिक है। अब सरफेक्टेंट समझते हैं, बिकॉज HLB स्केल पढ़ रहे हैं तो सरफेक्टेंट को समझना पड़ेगा। तो सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देखिए एक सामने स्ट्रक्चर बना है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो सर्कल फॉर्म में है और लिपोफिलिक टेल होती है, ये स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये करता क्या है? अब उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, हमको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को एक साथ एक ही इमल्शन में या एक ही मिक्सचर हमको बनाना था, हमको एक ही बॉटल में भरना है। इमल्शन मिक्सचर में आप कंफ्यूज मत होइए, वो हम लोग अलग लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको पता है जब 2 इमिसिबल लिक्विड आपस में मिलाए जाते हैं तो एक इमल्शन बनता है, उनको ज़बरदस्ती मिलाया जाए, ज़बरदस्ती नहीं, विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट मिलाया जाए। तो हमको मिलाना है, तो आपने देखा होगा पानी में तेल को मिलाया जाता है तो वो मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेशियल टेंशन या एक तरह का फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल फोर्स वर्क करता है जो वाटर को अंदर की ओर सिकोड़ता है। वाटर अपनी लेयर्स को या अपने मॉलिक्यूल्स को
ऑयल में नहीं भेजना चाहता, वहीं ऑयल भी अपने मॉलिक्यूल्स को वाटर में नहीं भेजना चाहता। तो इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, देखिए ये येलो कलर के बॉक्स में मैंने दिखाया है, ऑयल और वाटर की लेयर है, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑयल को ऑयल की तरफ खींच, ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अपना सेपरेट रख रहा होगा, उसको वाटर से मिलने से रोक रहा है, सिकोड़ रहा है ऑयल के मॉलिक्यूल्स के सरफेस को, दैट इज नोन एज इंटरफेशियल टेंशन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है और दोनों को मिलने नहीं दे रहा है ऑयल को वाटर से, दैट इज नोन एज इंटरफेशियल टेंशन। और जब कोई एक ही लिक्विड हो, एक ही मतलब ऑयल हो वाटर हो, तो वो फोर्स जो उसके सरफेस को सिकोड़ेगा, उसको फैलने से रोकेगा, जैसे पानी की एक बूंद अगर आप अपने टेबल के ऊपर गिराएं तो आप देखेंगे वो एकदम से फैलता नहीं है, वो आप पाओगे कि जैसे आप एक प्लेट पे पानी की एक बूंद गिराइए छोटी सी, तो आप देखोगे वो एकदम फैलता नहीं है, वो एक बूंद की तरह इकट्ठा रहता है। ग्लास पे लीजिए, एक शीशे पे लीजिए, तो वो जो फोर्स उसको ग्लास पे फैलने से रोक रहा है, उसकी बूंद को अपने स्ट्रक्चर को बनाया रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन सरफेस को अंदर की ओर सिकोड़ता है और फैलने से रोकता है, ज़्यादा फैलने से। सरफेस टेंशन आपके अल्कोहल का सरफेस टेंशन और आपके क्या कहा जाता है जो केरोसिन ऑयल है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, तो वो चीज़ें अच्छे से फैलती हैं। जब दो लिक्विड जो इमिसिबल हैं, जैसे यहाँ पे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स करने की हम कोशिश करते हैं, तो तो जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स दोनों को अलग रखता है, बीच में जैसे खड़ा होकर के दोनों को धकेला हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में ताकि दोनों ना मिले। तो ये फोर्स जो है ये इंटरफेशियल टेंशन है। ठीक है, क्यों ये हमको समझना ज़रूरी है? जो हमारा सरफेक्टेंट होता है वो इस इंटरफेशियल टेंशन को कम करके दोनों को मिलाता है। कैसे? देखिए उसके बगल में स्ट्रक्चर बना है, एक जो हमारा सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो बना हुआ है, उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो सर्कल, रेड कलर के सर्कल वाटर पोलर पार्ट के पास में है, और नीचे जो टेल वाला पार्ट है वो स्क्वायर के फॉर्म में बॉक्स बना हुआ है, देखिए स्क्वायर बना है, वो ऑयल या लिपोफिलिक पार्ट के पास है। तो ये क्या करता है, सरफेक्टेंट अपने आप को ले जा करके एडजस्ट करता है दोनों लेयर के बीच में। देखिए लिखा हुआ है, पहली बात तो सरफेक्टेंट में दोनों नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और लिपोफिलिक, इसीलिए एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल होता है, एम्फीफिलिक नेचर का। और ये पार्टीशन करता है, अपने आप को बांटता है। कैसे बांटता है? एट इंटरफेस, इंटरफेस पे ले जाके बांटता है, और डिक्रीज करता है इंटरफेशियल टेंशन को ऑफ सोल्यूशन या दोनों लिक्विड के। कैसे? देखिए इसने क्या किया है, उसी के बगल में बना हुआ है, जो हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट था वो गोल सर्कुलर वाटर वाले हाइड्रोफिलिक पोर्शन से सर्कुलर पार्ट से जुड़ गया। ठीक है, मैं अगर मार्कर यूज़ करूं तो आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सरफेक्टेंट था ये वाटर हाइड्रोफिलिक पोर्शन से जुड़ गया, और नीचे का जो देखिए ये टेल है। ठीक है, अब नीचे मैं कलर चेंज कर दूं तो नीचे का जो टेल पोर्शन है ये देखिए ये ऑयल वाले से जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सरफेक्टेंट ऐसे टर्न करके फोल्डिंग किया और दोनों को पास ले आया, जिससे वाटर और ऑयल पास आ गए और उनके बीच में बॉन्ड्स बनने लगा और वंडर वॉल अट्रैक्शन क्रिएट होने लगा और दोनों में मिक्सिंग हो गई। ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन करती है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि ये हमारा इस तरह से सरफेक्टेंट काम करता है। अब देखिए सरफेक्टेंट के बारे में आपको पता था, हो सकता है मे भी पता हो कि इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं और सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन सरफेक्टेंट जो सरफेस एक्टिव एजेंट है जो दो इमिसिबल लिक्विड के सरफेस के बीच में आके उनके सरफेस को एक्टिव करते हैं और इंटरफेशियल टेंशन को कम करके दोनों को मिक्स करते हैं। ये कैसे काम करते हैं यहाँ मैंने शॉर्ट में बता दिया, जो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए हर सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर से जुड़ेगा या वाटर लविंग या पोलर पार्ट से जुड़ेगा, और जो टेल वाला पोर्शन है लिपोफिलिक वो फैट से जुड़ेगा, दोनों को पास लाएगा और इस तरह से मिक्सिंग कर देगा। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट। और अब इसी स्ट्रक्चर में, यानी जो ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक हेड और टेल वाला लिपोफिलिक, इसमें
कौन ज़्यादा है कौन कम है इसको हम HLB स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रिफिन ने स्केल दिया था ये वो स्केल है जिसमें 1 से 20 के बीच में डिफरेंट सरफेक्टेंट को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसको याद करना काफ़ी इजी है। इसमें से GPAT में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए 1 से 20 के बीच में, जैसा कि हमको पहले ही बताया गया, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो लिपोफिलिक होगा। तो 1 से 3 के बीच में आते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। अब एंटी फोमिंग एजेंट आपको समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे पानी जो होता है वो, उसमें उसको आप हिलाओ तो उसमें हल्का सा फोम जैसा कुछ बनता है और फिर वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल वाटर आप लीजिए, बट अगर आप उसमें कोई सर्फ एक्सेल, एरियल या कोई डिटर्जेंट मिला देते हैं तो क्या होता है, आप हल्का सा हिलाते हैं तो फोम ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट मिलाते ही क्या होता है कि वाटर का सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है। अब जब आप उसमें हाथ डाल के हिलाते हैं तो जो हवा है वो पानी के अंदर मिलती है। देखिए हवा यहाँ पे एक अलग फेज़ है, एयर जो है अलग फेज़ है और वाटर जो कि लिक्विड फेज़ में है। तो दो अलग अलग फेज़ आपस में इमिसिबल होते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं। लेकिन पानी में एरियल, सर्फ एक्सेल या कुछ मिला देने पे, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा, ठीक है। फार्मेसी जो है पढ़ने से ज़्यादा समझने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। ज्यों ही मैंने एक बकेट के अंदर पानी लेकर के मैंने उसमें एरियल या सर्फ एक्सेल जो भी मिलाया और हिलाया, तो जो हवा थी वो पानी में अब इजीली मिल जा रही है। पहले हवा की लेयर ऊपर रह रही थी और वो वाटर में मिल नहीं पा रहा था, बिकॉज वाटर का सरफेस टेंशन कह रहा था नहीं भाई वो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन जैसे डिटर्जेंट गया तो पानी का सरफेस टेंशन हो गया कम, तो हवा इजीली उसके अंदर मिल जा रही है। तो हम ज़्यादा हाथ हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादा एयर वाटर के ऊपरी लेयर में मिक्स होती जाएगी और बबल्स बनेंगे, यही है फोम, ठीक है। आपने देखा होगा वो जो गेम होता है बच्चे उसमें वो डिप करते हैं फिर फूंकते हैं तो खूब सारे बबल्स निकलते हैं। तो वहाँ भी लिक्विड जो रहता है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम कर दिया जाता है वाटर का कोई एजेंट मिला के, और जब हम उसको सही से फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसकी टेक्निक होती है, तो खूब सारे बबल्स बनते हैं, फोम बनते हैं, जिनमें एयर जो है वाटर के लेयर के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है और उसी को हम कहते हैं हमारा फोम। तो एंटी फोमिंग एजेंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होंगे और वाटर के अंदर एयर को मिलने नहीं देंगे। जब दो अलग अलग फेज मिलते हैं, मतलब एक लिक्विड एक गैस से या एक गैस एक लिक्विड से, इस तरह के दो अलग अलग इमिसिबल फेज आपस में मिलते हैं तो सस्पेंशन बनता है। तो फोम बनना एक तरह का सस्पेंशन है, इसको बनने नहीं दिया जाएगा। अब एंटी फोमिंग एजेंट को इससे ज़्यादा हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सस्पेंशन में डिस्कस करेंगे, एरोसॉल में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो एंटी फोमिंग एजेंट हमारे 1 से 3 के बीच में आते हैं। हाईएस्ट लिपोफिलिसिटी किसकी है, एंटी फोमिंग एजेंट की। हाईएस्ट लिपोफिलिसिटी किसकी है अगर जीपैट में पूछेगा तो एंटी फोमिंग एजेंट की, और 1 से 3 के बीच में इनको रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं बट ये लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। चलिए, तो एंटी फोमिंग के बाद आता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसको 3 से 8 के बीच में रखा जाता है। वाटर इन ऑयल इमल्शन हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जब थोड़े वाटर को ज़्यादा ऑयल में इमल्सिफाई किया जाए, यानी जो वाटर रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है, डिस्पर्स फेज के रूप में रहेगा और ऑयल डिस्पर्सिंग मीडियम बनाएगा। अब ये क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा उसमें। इसमें जितनी चिपचिपी क्रीम है, चिपचिपी मतलब स्टिकी क्रीम है, जैसे बोरो प्लस, बोरोलीन, ऐसी क्रीम्स जो हमारे स्किन पे एक टेक्सचर बनाती है, एक चिकनाहट वाला एक स्टिकी टेक्सचर बनाती है, ऐसी क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्शन होती है। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 8 से लेकर के, याद रखिए 3 to 8 वाटर इन ऑयल इमल्शन, और 8 से लेकर 16 तक आते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें वो जेल्स आते हैं जो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। याद रखिए अगर W नीचे लिखा है, O ऊपर लिखा है, तो ऊपर जो लिखा रहता है वो कम होता है, वो डिस्पर्स फेज होता है, और जो नीचे लिखा रहता है डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। अब ये दोनों टर्म मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिए जब दो लिक्विड आपस में ना मिले और उनको मिलाया जाए तो इमल्शन बनेगा, जैसा कि मैंने बता दिया। अब उसमें जो कम हो
जब दो लिक्विड जो नहीं मिल रहे थे मैंने उनको मिला दिया, उसमें जो कम वाला फेज होगा वो उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे O/W यानी ऑयल ऊपर है वो कम है, और जो नीचे है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो ज़्यादा है। तो चलिए 8 to 16 के बीच में ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं। इसमें हमारी शेविंग क्रीम जो इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इसमें हमारा जितने जेल्स होते हैं, जेल क्रीम, आजकल फेस वॉश जेल के फॉर्म में आ रहे हैं, तो जितने जेल्स होते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और 16 के ऊपर आता है हमारा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ये दो फेस को या सॉरी दो क्या कहा जाता है, दो अलग अलग लिक्विड को एकदम से मिला देगा और सॉल्यूशन बना देगा। सॉल्यूशन में दोनों 100% मिल गए रहते हैं, जैसे चीनी का पानी में सॉल्यूशन, शुगर का वाटर में सॉल्यूशन। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो होते हैं एकदम से मिला देंगे दो, लेकिन सब पे काम करेंगे नहीं करेंगे ये अलग फैक्टर है, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये याद हो गया होगा होपफुली आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 to 3 एंटी फोमिंग, 3 to 8 वाटर इन ऑयल, 8 to 16 ऑयल इन वाटर इमल्सन, और 16 से ज़्यादा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अब इसमें वेटिंग एजेंट को रखा गया है 7 से लेकर के 9 के बीच में। वेटिंग एजेंट क्यों रखा गया है, देखिए 1 से लेकर जब स्केल शुरू होता है तो 1 से 20 के बीच में हमको स्टार्ट में लिपोफिलिक कैरेक्टर मिलता है, फिर मिलता है वाटर डिस्पर्सिबल कैरेक्टर या फोमिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ वाटर में डिस्पर्स होती है, यानी पूरी तरह से नहीं घुलती है, बट कोई भी ऑयल पार्ट वाटर में डिस्पर्स होता है, यानी तैरता रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के वाटर में ब्राउनियन मोशन करता रहता है, फैला रहता है। ये देखिए ये टॉपिक बहुत टफ नहीं, लेकिन इस लेक्चर को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट 2 बार और देखना होगा। आप चाहे डाउनलोड करके देखिए, चाहे सेव करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। तो याद रखिए 7 से 9 के बीच में रखे गए हैं वेटिंग एजेंट या स्प्रेडिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट किसी, वेटिंग यानी गीला करना, तो किसी चीज़ के ऊपर वाटर की लेयर चढ़े तो वो गीली हो जाएगी। तो वाटर की लेयर किसी ऑयल के पार्टिकल पे कैसे चढ़े, उसके लिए जो एजेंट यूज़ होते हैं, हम ऑयल के पार्टिकल के ऊपर वाटर की लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम एजेंट यूज़ करेंगे वो वेटिंग एजेंट होंगे। उनको 7 से 9 के बीच में रखा गया, ये याद रखिएगा। और 13 से 16 के बीच में, ठीक है, रखा गया है डिटर्जेंट को। तो ठीक है, ये याद रही, ये कई बार जीपैट में पूछा है। अब सवाल आता है फार्मेसी में जो इम्पॉर्टेंट सर्फेक्टेंट हैं उनके नाम क्या हैं और उनकी वैल्यू क्या है, HLB वैल्यू। तो आइए देखते हैं। अकेसिया की HLB वैल्यू 8 है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट है। ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, जितने भी आपके घर में कॉस्मेटिक्स हैं, जाइएगा अपने मदर सिस्टर का आप बेंटिंग बॉक्स ओपन करिएगा, कॉस्मेटिक्स निकालिएगा, अच्छे कॉस्मेटिक्स कोई भी, उनके बैक साइड में देखिएगा, इनमें से कई सर्फेक्टेंट आपको उसमें मिल जाएंगे। कोई क्रीम हो, सनस्क्रीन हो, कोई लोशन हो, आप देखिएगा, तो ऐसे आपको याद भी रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ फार्मेसी को फील करिए, जीपैट और ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। दैट इज़ नॉट वेरी हरकुलियन टास्क, ओके। तो ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट 3.8, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होगा। 3.8 यानी एंटी फोमिंग से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। सॉर्बिटॉल मोनोस्टीरेट की बात की जाए तो 4.7 है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट है। इसको मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ। पॉलीसॉर्बेट 20 16.7, पॉलीसॉर्बेट 60 14.9 और पॉलीसॉर्बेट 80 15। देखिए कितना क्लोज वैल्यू दिया हुआ है। फिर सोडियम लॉरिल सल्फेट 40, जैसा कि पहले ही बताया हाईएस्ट, और सोडियम ओलिएट 18। ट्रागाकैंथ बहुत ज़्यादा कोग्नोसी में यूज़ होता है, दैट इज़ 13.2। अकेसिया भी एक कोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा, उसका 8 है। तो याद रखिए ट्रागाकैंथ 13.2 और ट्राई इथेनोलामाइन ओलिएट 12, ठीक है। अब ट्वीन और स्पान 2 नाम आपने सुने होंगे, इनका यहाँ नाम नहीं आया तो उसको, और HLB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। और कई बार जीपैट में पूछा है कि हाउ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एस्टर, ठीक है, और एसिड वैल्यू ऑफ फैटी एसिड डिसाइड करते हैं HLB को। अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और एसिड वैल्यू क्या होती है फैटी एसिड की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में
पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये जो सेपरेट वीडियो होगा नेक्स्ट लेक्चर एड्जॉर्प्शन पे, जिसमें हम गिब्स रिलेशनशिप, एड्जॉर्प्शन का इक्विलिब्रिया, हाँ, फिर आइसोथर्म मॉडल, सॉरी मैं एक्चुअली कई क्लासेस लेके ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थक गया, थोड़ा सा लिबरेट कर रहा हूँ। फिर लैंगमियर आइसोथर्म और बीईटी आइसोथर्म। बीईटी आइसोथर्म जो होता है उसका पूरा नाम होता है ब्रूनावर इमीट एंड टेरर आइसोथर्म, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग समझेंगे। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और लोगों के साथ, और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और मैं और अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। जो जीपैट का एग्ज़ाम है 2021 का, उसमें होपफुली मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, यही मेरा मेन उद्देश्य है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए इसको। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। 40 के अराउंड लाइक्स अगर होते हैं इस वीडियो पे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।